पार्वती का वचन सुनकर मुनि हंस पड़े और छल पूर्वक मिथ्या वचन बोले। देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। आप समझदार होकर भी उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया, उसका फल ये हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर लौट कर न आ सके। यही हाल उन्होंने दूसरों का भी किया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्याकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भ्रम पैदा करते हैं। केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। और तुम्हें भी बताकर तपस्या में लगा दिया। तुम जिनके लिए ये भारी तपस्या करते हो, वो रुद्र सदा उदासीन है, काम के शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। उनका न कहीं घर है न द्वार है। वे किस कुल में उत्पन्न हुए किसी को नहीं पता। नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया और युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। गिरजा नंदिनी, तुम ही विचार करो, ऐसे वर को पाकर क्या तुम्हें सुख मिलेगा? देवी, जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग रहित है, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? आज कुछ नहीं बिगड़ा, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ। तुम्हारे योग्य वर भगवान विष्णु है, जो समस्त सद्गुणों से युक्त है। वह बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह के तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। ब्रह्मा जी कहते, नारद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका हंस पड़ी और मुनियों से बोली, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा, परंतु द्विजो, मेरा हट छूटने वाला नहीं है। मेरे शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। गुरुओं का वचन सत्य होता है, ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है। अतः द्विजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यही हट है ही सदा सुख देने वाला है। आपने जो बात कही, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा, इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म एवं निर्विकार है। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय है, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी, यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कह उन मुनियों को प्रणाम करके गिरजा कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरजा को उत्तम निश्चय जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। जय हो कर ही उस